इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम देखने वाले हैं कि गैप सर्टिफिकेट क्या होता है, इस डॉक्यूमेंट की क्या आपको ज़रूरत पड़ सकती है या फिर नहीं। साथ ही में अगर आपको गैप सर्टिफिकेट बनाना होगा तो कहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, एंड एक फॉर्मेट भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आपको गैप सर्टिफिकेट बनाने में जो है वो हेल्प हो। एंड एग्जाम्पल देके हम ये भी समझेंगे कि आपको गैप सर्टिफिकेट जो है वो लगने वाला है या फिर नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गैप सर्टिफिकेट गाइज एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिससे समझ में आता है कि क्या स्टूडेंट्स के एजुकेशन में कोई गैप तो नहीं है, क्या वहाँ पे उन्होंने कोई ड्रॉप ईयर तो नहीं लिया था। एंड अगर ड्रॉप ईयर होता है या फिर एजुकेशन में गैप होती है तो गैप सर्टिफिकेट से जो है वो पता चलता है कि हाँ, इस स्टूडेंट के इस सेशन में जो है वो गैप थी, उसका रीज़न क्या था, वो हमें जो है वो गैप सर्टिफिकेट से जो है वो पता चलता है। एंड इसी गैप को दिखाने के लिए हमें गैप सर्टिफिकेट जो है वो बनाना पड़ता है। अब इसकी रिक्वायरमेंट अब कब में हमें कब पड़ती है जनरली, जब आप एडमिशन लेते हो एक तो तब आपको गैप सर्टिफिकेट के बारे में पूछा जा सकता है, या फिर जब आप स्कॉलरशिप फॉर्म में अप्लाई करते हो, स्कॉलरशिप फॉर्म भरते हो, तो उस टाइम आपको जो है वो गैप के बारे में जो है वो पूछा जाता है। तो उस टाइम आपको जो है वो इसकी रिक्वायरमेंट जो है वो लग सकती है। अब गैप सर्टिफिकेट जो है वो किसे लगेगा, क्या इसका क्राइटेरिया रहेगा, कुछ एग्जांपल्स दे के मैं आपको जो है वो समझाता हूँ। तो सबसे पहले हम ग्रेजुएशन का देखेंगे एंड फिर पीजी का देखेंगे। तो सपोज़ करते कि आपने अपना जो 12th है वो 2024 में जो है वो कंप्लीट किया, एंड 2026 में आप जो है वो एडमिशन ले रहे हो। 2025 में आपने जो है वो कुछ भी नहीं किया। हो सकता है आप एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे थे या फिर आपने जो एग्ज़ाम दी उसमें आपको अच्छा परसेंटाइल नहीं आया, तो आपने ड्रॉप लिया एंड नेक्स्ट ईयर के लिए जो है वो ट्राई किया। तो इस कंडीशन में आपका 2025 में जो है वो एक साल का जो गैप है वो आ जाता है, बिकॉज इस साल में आपने कोई भी कॉलेज में एडमिशन वगैरह जो है वो नहीं लिया। तो ऐसे कंडीशन में स्टूडेंट्स आपको जो है वो गैप सर्टिफिकेट लग सकता है। एंड जब आप गैप सर्टिफिकेट बनाओगे तो बता सकते हो कि 2025 सेशन में मैंने कहीं पे भी एडमिशन नहीं लिया था, उसका रीज़न था कि एग्जामिनेशन के लिए हमने प्रिपरेशन किया। एक एफिडेविट स्टैम्प पेपर पे बना के आप जो है वो दे सकते हो, तो उससे आपका काम जो है वो हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप अपना गैप सर्टिफिकेट जो है वो बना सकते हो, एंड ऐसी कंडीशन में आपको गैप सर्टिफिकेट जो है वो लग सकता है। और एक केस ये भी बन सकता है कि सपोज़ आपने अपना जो ग्रेजुएशन है वो 2023 में किया, सपोज़ जिसको MBA MCA में एडमिशन लेना है। अगर आपने अपना ग्रेजुएशन 23 में किया, 24-25 में आपने जो है वो जॉब किया, एंड अभी जॉब के बाद अभी आप MBA MCA वगैरह जो है वो करना चाहते हो, तो ऐसे कंडीशन में भी आपके एजुकेशन में जो है वो गैप पड़ गई। भले आप जो है वो जॉब कर रहे थे बट एजुकेशन के गैप के बारे में पूछा जाता है, तो एजुकेशन में यहाँ पे गैप पड़ी, तो यहाँ पे आप बता सकते हो कि मैंने ग्रेजुएशन 23 में किया, 24-25 में हमने जॉब किया, तो ड्यू टू जॉब हमारे एजुकेशन में जो है वो गैप आई, एंड वैसा गैप सर्टिफिकेट बना सकते हो, एंड देन आप जो है वो 2026 में जो है वो एडमिशन जो है वो ले सकते हो। ठीक है, तो होप सो इससे आपको ये समझ में आया होगा कि गैप सर्टिफिकेट क्यों किसे लगेगा एंड कैसे गैप को जो है वो कंसिडर किया जाता है। साथ ही में अगर आपके पहले एजुकेशन में कोई गैप होगी तो उसके बारे में इतना पूछा नहीं जाता है, बट अभी करंट में अगर कोई गैप रहेगा तो फिर उसके बारे में पूछा जो है वो जा सकता है। ठीक है, तो ये है गाइस गैप सर्टिफिकेट का क्राइटेरिया कि किसे जो है वो लग सकती है। साथ ही में अभी हम देखते हैं कि गैप सर्टिफिकेट जो है वो रहता कैसे है एंड कैसे आप इसे जो है वो बना सकते हो। तो जनरली गाइस गैप सर्टिफिकेट जो है वो स्टैम्प पेपर के ऊपर आपको जो है वो एक फॉर्मेट लिख के लाना पड़ता है, बताना पड़ता है कि कब आपकी इसमें गैप थी एंड किस रीज़न की वजह से आपके इसमें जो है वो गैप जो है वो आया था। ठीक है, तो वो आपको इस पर जो है वो बताना पड़ता है। पहले जो है वो 100 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पे ही जो है वो करना पड़ता था, ये सब चीज़ें हो जाता था, बट फिर गवर्नमेंट ने 100 रुपीज़ का स्टैम्प पेपर जो है वो बंद कर दिया। उसके ऊपर कुछ आर्टिकल्स वगैरह आए थे, वो आप देख सकते हो। अभी अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम आपको 500 रुपीज़ वाला जो स्टैम्प पेपर है वो मिलेगा, एंड फिर उसके ऊपर आपको जो है वो बनाना पड़ता है। मेरे पास एक स्टूडेंट का गैप सर्टिफिकेट है जिसमें ये 2021-22 वाला है, तो यहाँ पे उसने लिखा है, यही लिखा है कि एक साल का गैप हो गया था एंड वो प्रिपरेशन वगैरह जो है वो कर रही थी, उसकी वजह से एजुकेशन में जो है वो गैप आया था। ठीक है, तो ऐसा आपको पूरा फॉर्मेट में जो है वो बनाना पड़ता है। यहाँ पे आपका जो सिग्नेचर है वो रहता है। अब गैप सर्टिफिकेट आपको बना के कौन देगा, तो देखो ये जो गैप सर्टिफिकेट है वो एक दिन में ही जो है वो बन जाता है, आपको कहीं बहुत ज़्यादा मेहनत वगैरह जो है वो नहीं करना पड़ेगा। जैसे कोर्ट या फिर जहाँ पे लॉयर्स वगैरह रहते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे अगर आप जाओगे तो उनको बता देना कि हमको गैप सर्टिफिकेट जो है वो बनाना है। या फिर काफ़ी सारे कोर्ट के आगे आप देख सकते हो काफ़ी सारे लोग टाइप राइटर जिनके पास रहता है, उनके पास जाओगे एंड बोलोगे कि मुझे जो है वो एडमिशन के लिए या फिर स्कॉलरशिप के लिए जो है वो गैप सर्टिफिकेट बनाना है, तो वो आपका गैप सर्टिफिकेट जो है वो बना देंगे। उसका एक उनके पास भी फॉर्मेट रहता है, मैं भी एक फॉर्मेट आपके साथ जो है वो शेयर करता हूँ, वही स्टैम्प पेपर पर जो है वो लिख के देंगे। बस आपको रीज़न बताना है कि कब आपके एजुकेशन में गैप था एंड क्या उसका रीज़न था, वही आपको वो जो है वो लिख के देंगे, एंड यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना पड़ेगा, एंड वो आप सबमिट करोगे तो उससे आपका काम जो है वो हो जाएगा। अब मेरे पास एक फॉर्मेट है, बाकी जब आप वहाँ पे जाओगे तो वो भी अपना फॉर्मेट जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये जो है वो एक बेसिक फॉर्मेट है जिसमें आपका पहले स्टूडेंट का जो नाम है वो रहेगा, फादर्स नेम रहेगा, कहाँ पे आप रहते हो वो लिखा है।
देन दैट आई एम अ रेसिडेंट अबव, ये सब चीज़ें, दैट आई हैव सक्सेसफुली पास्ड, कौन सी डिग्री आपने पास की है वो, दैट आई, ये आपको बेसिक डिटेल्स जो है वो डालना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि व्हाट आई वाज वर्किंग, अगर सपोज़ आपने जॉब की वजह से आपके इसमें गैप थी तो आप जॉब का जो है वो बता सकते हो, अगर आप एजुकेशन वगैरह कर रहे थे तो उसका आप जो है वो बता सकते हो, ठीक है। एंड फिर यहाँ पे आपको जो है वो गैप ईयर कितना था वो आपको यहाँ पे जो है वो लिखना पड़ेगा, मतलब 25 से 24 25 में आपने जो है वो गैप लिया था, तो जैसे भी आपने गैप लिया था वो आपको यहाँ पे मेंशन जो है वो करना पड़ेगा। एंड अकॉर्डिंगली फिर यहाँ पे आपका जो सिग्नेचर है वो रहेगा, ठीक है। तो जब आप वहाँ पे जाओगे तो उनको दिखा देना कि मुझे गैप सर्टिफिकेट बनाना है। उनको पहले से जो है वो पता रहता है, वो दिन भर मतलब काफ़ी सारे बनाते रहते हैं तो उनको पता होता है। अगर उनको पता नहीं होगा तो फिर आप उनको ऐसा फॉर्मेट जो है वो दिखा सकते हो, या फिर आपको गूगल पे भी काफ़ी सारे फॉर्मेट्स जो है वो मिल जाएंगे। अगर आपको ये फॉर्मेट चाहिए होगा तो आप हमारा नॉलेज सीकर्स का जो ऐप है वो डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे आपको फ्री मटेरियल्स में ये जो है वो मिल जाएगा। तो जब आप नॉलेज सीकर्स का ऐप डाउनलोड करोगे तो वहाँ पे आप देखना कंटेंट में जाना, फ्री मटेरियल्स में चले जाना, यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट वाला पार्ट मिलेगा। एंड यहाँ पे जब आप नीचे जाओगे तो गैप सर्टिफिकेट का ऑप्शन यहाँ पे आपको जो है वो देखने को मिलेगा, तो यहाँ से आप जो है वो डाउनलोड कर सकते हो एंड देख सकते हो कि कैसा फॉर्मेट रहता है एंड कैसे आपको जो है वो अप्लाई करना है, ठीक है। तो इसकी ज़रूरत मेनली आपको एडमिशन के टाइम पड़ सकती है या फिर स्कॉलरशिप के टाइम आपको जो है वो पड़ सकती है, तो तब इसका काम आएगा। तो अभी अगर आप डॉक्यूमेंट वगैरह बनाने जा रहे हो तो इसको बना के रख देना अगर गैप है तो। जिनके एजुकेशन में गैप नहीं है उनको बनाने की एज सच कोई भी जो है वो ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो होप सो इससे आपके जो डाउट्स है वो क्लियर हो गए होंगे, और कुछ अगर आपको क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे जो है वो पूछ सकते हो। एंड फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखता है, मिलते हैं ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।